कल मार्केट का सिनेरियो बहुत ज्यादा घटिया रहा। स्मॉल कैप तो लगभग 1.5-2% डाउन रहा और ऑलमोस्ट सभी का पोर्टफोलियो कल माइनस में ही था। तो आप लोगों के पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न था कल, कमेंट में एक बार बता दो। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कैप में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी स्मॉल कैप्स का पीई बहुत ज्यादा हाई चल रहा है और हो सकता है ये वाला टाइम शायद अभी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं हो। तो इसी बारे में मैं वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगा। उससे पहले कुछ अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के बारे में। ये निप्पॉन का मिड कैप फंड है और इसकी खास बात क्या है कि इसने पिछले 25 साल में 10,000 रुपए की एसआईपी को 10 करोड़ में बदल दिया। अब हाँ, 25 साल पहले लोगों के लिए 10,000 रुपए में बहुत बड़ी बात थी, तो उस टाइम भी 10,000 रुपए बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते थे। लेकिन मेन बात तो ये है, 10,000 रुपए चलो इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे लोग, लेकिन 1,000 तो कर सकते थे। 1,000 रुपए को भी ये वाला फंड 1 करोड़ बना देता। अब 1,000 भी छोड़ो, 500 रुपए तो कर सकते थे, 500 को ये वाला फंड पूरे 50 लाख बना देता। चलो 500 को भी छोड़ो, 100 रुपए की एसआईपी को इस फंड ने 10 लाख बना दिया। 100 रुपए तो लोगों पे पहले भी थे ना। दिक्कत ये नहीं है कि उस टाइम पे पैसा नहीं था, दिक्कत ये है कि उस टाइम पे लोगों पे एजुकेशन नहीं थी। फाइनेंशियल एजुकेशन उस टाइम भी इतनी कॉमन थी जितनी आज है। लेकिन आप लोग बैठकर ये वाली वीडियो देख रहे हो तो अपने आप को सच में लकी समझो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो फाइनेंशियल एजुकेशन सचमुच में सीखना चाहते हैं। और जो लोग अभी इस ग्रोइंग इकोनॉमी में फाइनेंशियल एजुकेशन को सीख गए, आज से 10-15 साल बाद देखना वो लोग कहाँ पर होंगे और बाकी के लोग वैसे ही रोएंगे जैसे आज रोते हैं कि 25 साल पहले इन्वेस्ट क्यों नहीं किया था। तो मेरे चैनल पर बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को बिल्कुल रिसर्च किया हुआ डाटा मिले जो आप लोगों के इन्वेस्टमेंट में मदद करेगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो अब ये बात सोचो, जैसे आप लोगों ने निप्पॉन के इस वाले मिड कैप फंड में 25 साल पहले इतने रुपए लगाए होते तो 10 करोड़ बन जाते। वैसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड अभी भी मार्केट में पड़े हैं जिनमें आप अपनी एसआईपी शुरू करो और उन एसआईपी से आप बहुत ही मोटा पैसा बनाने वाले हो अगले 10 से 15 साल में। क्योंकि अगले 10 से 15 साल इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम का एक एडवांटेज है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ना पता हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तब तक के लिए आप एक छोटा सा गूगल सर्च करो या फिर ये डेफिनेशन रही, इसको पढ़ सकते हो पोस्ट कर। तो यही बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों म्यूचुअल फंड्स अगले 10 से 15 सालों में बहुत ही तगड़ा पैसा बनाने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट की नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग छोटा अमाउंट लगा रहे हो तो अच्छा खासा पैसा नहीं बना सकते। बस मेन बात यह है कि आप लोगों को मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लार्ज कैप में या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दोगे तो वहां से आप लोगों को मोटा मोटी 14-15% का रिटर्न तो जरूर मिल जाएगा, जो कि बुरा नहीं, मैं उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं कह रहा। वहां पर भी आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो का छोटा सा सेक्शन रखना पड़ेगा सेफ रहने के लिए। लेकिन अगर अच्छा पैसा बनाना है तो थोड़ा सा रिस्क लेकर स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ जरूर जाओ, क्योंकि वहीं से ही आप लोगों को असली कंपाउंडिंग की पावर दिखेगी। अब चलो मैं आप लोगों को कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बता देता हूँ जिन म्यूचुअल फंड में आप लोग एसआईपी कर ठीक ठाक पैसे बना सकते हो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये बस मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है जहां पर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। तो ये 3 म्यूचुअल फंड है जिनमें से क्वांट वाला मेरा सबसे फेवरेट है। क्वांट स्मॉल कैप में मैं अभी 8,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ और मेरा गोल यहाँ पर 15 साल तक एसआईपी को कंटिन्यू करने का है। तो इस एसआईपी में मेरा कितना पैसा बनेगा और मेरा कितना पैसा डेली बनेगा, वो सारा अपडेट मैं आप लोगों को चैनल पर बताता रहूंगा 15 सालों तक। और हाँ, रही बात स्मॉल कैप के पीई की, तो हाँ अभी पीई रेशियो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रही है। तो ये टाइम अभी सही है इन्वेस्ट करने के लिए नहीं। तो मैं आप लोगों को बस यही बात कहूंगा कि जब भी आप एक लॉन्ग टाइम होरिजन के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हो ना, तो पीई रेशियो वगैरह पर इतना ध्यान मत दिया करो। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे पता लगता है कि अभी स्टॉक्स थोड़े से महंगे हो चुके हैं, लेकिन उससे अभी हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आज से 5 साल बाद इसी प्राइस को देखोगे तब ये वाला प्राइस आप लोगों को बहुत ज्यादा सस्ता लगने वाला है। इसीलिए अपनी एसआईपी को डिसकंटिन्यू मत करो। अगर इतना ही ज्यादा डर लग रहा है तो हाँ, थोड़ा सा प्राइस को कट डाउन कर सकते हैं। जैसे 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, उसको 7 से 6,000 रुपए तक ला सकते हो जब तक मार्केट करेक्ट नहीं होता। लेकिन अभी अपनी एसआईपी को डिसकंटिन्यू करना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही फ्लक्चुएशन से हमारा एवरेज आउट कर अच्छा खासा पैसा बनता है। तो इसीलिए अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड रहो। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को कुछ अच्छे मिड कैप फंड के बारे में भी जानना है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, मेरे को पता लग जाएगा आप लोग इस वाली वीडियो के लिए भी इंटरेस्टेड हो या नहीं। और अगर मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो देखना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे 100 सब्सक्राइबर होते ही मैं अपना खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो रिवील कर दूंगा और अच्छे से एनालिसिस करके दिखाऊंगा कौन कौन सा म्यूचुअल फंड मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है और उसके पीछे का रीजन क्या है। इसीलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तो उस वाली वीडियो को भी यहाँ से क्लिक कर देख लो।